तो भाई नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए फिर से आ गए भाई हम। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाई क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज जो है बेटा हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपकी क्लास 10 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई पेपर में आएगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेपर में आएगा भाई, दोनों में से एक तो आने ही आना है विद डायग्राम, डायग्राम भी आता है। तो भाई समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई कैसा होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है भाई। तो पहली बात तो भाई बात करें, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है भाई ओवरीज। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे भाई हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। वैसे ही बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में क्या बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनेगा, ओवा, ठीक है, एग्स बोलते हैं जिनको, वो किसमें बनता है, ओवरी के अंदर बनते हैं भाई, अंडाशय के अंदर, ठीक है। एक्चुअल में जब क्या होता है कि जब कोई भी बेबी, मतलब कि बेबी गर्ल, ठीक है, बोर्न करते हैं, मतलब कि पैदा होते हैं कोई भी लड़की, तो जो एग्स होते हैं ना वो उसी के साथ ही पैदा होते हैं भाई, ठीक है। तो पैदा होने के साथ ही बेटा एग्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, मगर वो मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर होते हैं। वो मैच्योर कब होना स्टार्ट होते हैं, पुबर्टी की एज में। पुबर्टी के बाद नहीं बेटा, पुबर्टी के बाद तो बूढ़े हो जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी की एज जब स्टार्ट होती है तो वो क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर जो एग्स है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं भाई। तो भाई अब क्या बोला इसने, फीमेल जर्म सेल्स और एग सेल आर मेड इन ओवरीज, ओवरीज के अंदर बनते हैं भाई, अंडाशय के अंदर बनते हैं, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ गर्ल थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स, हजारों इमेच्योर एग जो कि मैच्योर नहीं होते वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भाई हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, ये हमारा एग सेल है। तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी सम ऑफ दिस एग स्टार्ट मैच्योर, भाई जैसे ही पुबर्टी, हमारी गर्ल्स की पुबर्टी जो है वो स्टार्ट होगी तो जो एग्स है ना वो भी मैच्योर होना स्टार्ट कर देंगे और रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं, रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि निकल आते हैं भाई, किससे, ओवरी से बाहर। अब बात करते हैं भाई, अब वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। अब जनरली भाई स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब पहली बात तो भाई ये जो है ओवरी, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा जूम करके देखते हैं भाई। ये जो है बेटा ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका बेटा डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी पहले पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब ये सबसे मेन पार्ट जो है जहां से एग रिलीज हो रहे हैं, जो एग बना रहा है, एक्चुअली एग बना नहीं रहा है, एग्स को मैच्योर कर रहा है, तो वो कौन है, ओवरी। मेनली भाई दो ओवरीज होती हैं, ठीक है। हर ओवरी जो है बेटा एक मंथ में एक एग रिलीज करती है। इन दोनों में से एक ओवरी एक मंथ में एक एग रिलीज करिए, मान लो इस मंथ में इसने एक एग रिलीज किया तो नेक्स्ट मंथ में वो करती है भाई, फिर उसके बाद ये करते हैं भाई, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। दोनों ओवरीज में से एक मंथ में एक ओवरी जो है वो क्या रिलीज करेगी, एग रिलीज करेगी भाई, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई इस बार यहाँ से हो तो अगली बार उसी से ही हो, क्या पता भाई इसी से भी हो सकता है, मगर ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, एक बार इससे हुआ है तो अगली बार उससे होगा, फिर अगली बार इससे, अल्टरनेट चलता है। क्लियर है भाई। तो एक मंथ में कितने एग रिलीज होते हैं, एक, दोनों में से किसी भी एक ओवरी में भाई। साथ में भाई ये दो काम करती है ओवरी जो है बेटा, अंडाशय, इसके दो काम है। पहला काम तो हमने डिस्कस किया, क्या, एग रिलीज करना, एग प्रोड्यूस करना, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना भी। कौन सा होता है, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, दो रिलीज करते हैं भाई। ये जो फीमेल ओवरी होती है इसमें दो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। दोनों का काम क्या होता है, एक तो पहला काम एग को मैच्योर करने में हेल्प करना, दूसरा पुबर्टी में हेल्प करना, ठीक है भाई। तो इनके एक बार ये डायग्राम में भाई कुछ डिस्कस करते हैं भाई। ये जो है हमारी ओवरीज होते हैं, अंडाशय, ठीक है। इसके बाद एग जो है वो इसमें आता है भाई, जिसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। अब इसके बाद भाई ये जो है यहाँ पे जो तुम्हें दिख पा रहा हो स्पेस, इसको यूट्रस बोलता है, गर्भाशय। ये भाई कर्विक्स है और ये है वेजाइना। अब भाई डायग्राम से और समझते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं, ये आप देख पाओगे भाई। अब क्या होता है भाई, एवरी मंथ
एवरी मंथ जो एग है ना वो किस में आता है, फिलोपियन ट्यूब में आता है। किस में आता है, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब से भैया इस ट्यूब में आएगा। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, इसको क्या बोलता है, वोम्ब, ये ठीक है, यूट्रस। उसके बाद जो है भाई ये नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, वो यहीं पे रहेगा। अब इसको भाई इसके पाथ को समझते हैं कि भाई जब पहली बात तो एग जो है वो रिलीज किसने किया, ओवरी ने। किसमें आया, फिलोपियन ट्यूब में। एग जो है फिलोपियन ट्यूब में आके रहता है। एग जो है कहाँ पे रहता है, फिलोपियन ट्यूब में आके, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जब एक मेल स्पर्म सेल और एक फीमेल एग सेल आपस में मिल जाते हैं तो एक नया सेल बना देते हैं, किसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को। क्लियर है इतनी चीज। अब होता क्या है भाई, एग जो है वो कहाँ पे आके रहेगा, फिलोपियन ट्यूब में भाई, ठीक है, अंडवाहिका बोलेंगे भाई हिंदी में। तो जनरली क्या होता है भाई, ये जो कर्विक्स है, ठीक है, यहाँ से जो है तो स्पर्म जो है आते हैं, फिर ये कर्विक्स से होते हुए भाई इसमें आते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको यूटेरस। यूटेरस के बाद जो स्पर्म्स है वो इसमें आता है फिलोपियन ट्यूब में। और फिलोपियन ट्यूब में आने के बाद, ठीक है, क्या होता है भाई, फिलोपियन ट्यूब में आने के बाद भाई ये क्या होता है, जनरली ये जब रेस लगा रहे होते हैं भाई, बहुत सारे स्पर्म सेल जो है जब रेस लगाते हैं तो उनमें से कुछ जो है, लाखों सेल जो है बेटा, लाखों स्पर्म सेल जो है, ये स्पर्म सेल है ना, लाखों स्पर्म सेल जो है वो रेस लगाते हैं भाई। मतलब ऐसा नहीं दौड़ में पहला आना है, ठीक है, फ्यूजन के लिए कि भाई कौन सा फ्यूज होगा, मतलब कि कौन सा मेल स्पर्म सेल जो है वो एग सेल से जाके मिलेगा। जब बहुत सारे लाखों सेल आते हैं उसमें से भाई कोई भाग्यशाली कुछ स्पर्म सेल भाई, ठीक है, वो जो है वो एग तक पहुंच पाते हैं, ठीक है भाई। और एग में पहुंचने के बाद जब ये इसके अंदर एंटर कर जाता है भाई, ठीक है, स्पर्म सेल जो और एग सेल जो है आपस में मिल गए अब ये, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मतलब कि जब एक स्पर्म सेल और एक एग सेल आपस में मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और एक बार में बेटा एक ही जो है वो एग स्पर्म जो है वो एग सेल के अंदर एंटर हो पाता है। जनरली एक बार में एक ही जो स्पर्म सेल है वो एग सेल में एंटर हो पाता है भाई, एक से ज्यादा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा क्या, अरे इसके तो छोड़ो। अब भाई जनरली अब ऐसा क्यों है भाई, ये जो दूसरे वाला सेल है ना बेटा वो मर जाएगा। अभी बात करते हैं। अब इसमें जैसे दो एंटर हुए ना, इनमें से जो पहले एंटर हुआ वो जीवित रहेगा, दूसरा यूं क्यों मर जाएगा भाई, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, उसके बारे में बात करते हैं। आते तो बहुत सारे है बेटा, बहुत सारे इस पे अटैक करेंगे। जो पहली बार जो एंटर हो गया ना सिर्फ वही अंदर जाएगा, और बाकी सारे जो है चाहे भाई चाहे वो आधा एंटर हुआ वो सारे के सारे मर जाते हैं। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का रूल है कि भाई मतलब कि होता है कि भाई जैसे ही एक स्पर्म सेल एक सेल में एंटर होगा तो इसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, लेयर, ठीक है। उस लेयर के अंदर एक जैसे एंटर करेगा, ठीक है, एक हार्मोन रिलीज करेगी ये ओवरी, जिसकी वजह से जो सारे के इसके ऊपर ना एक लेयर आ जाएगी और वो लेयर बाकी सारे स्पर्म सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है भाई। अब ऐसा क्यों होता है, ताकि एक ही बार फ्यूजन हो पाए भाई, क्योंकि हमने देखा है कि आधा डीएनए इसके पास है आधा इसके पास है भाई, मिल गया। अगर दो एंटर हो गए तो कितना डीएनए हो गया, 1.5 गुना। तो सर्वाइवल के चांस ज्यादा है कम है, कम है भाई, ठीक है। तो इसलिए बेटा फ्यूजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। अब भाई एक साथ नहीं घुसते हैं, कुछ ना कुछ टाइम का गैप रहता है भाई उनके अंदर। अब आगे बात करते हैं भाई, क्लियर है भाई। जब ये फ्यूजन भाई हो जाता है, जब स्पर्म सेल एग सेल के साथ मिल जाता है तो भाई इसके बाद स्टार्ट हो जाता है भाई ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद धीरे 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 जो बेबी है वो डेवलप होना शुरू कर देगा भाई। ऐसे ही होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है बॉडी पार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, हाँ ट्विंस के बारे में बात करते हैं भाई, अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो भाई पहले एक बच्चा कैसे पैदा हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सारे एक एक बच्चे पैदा हो रखे हैं हमारे घर वालों के। तुम में से ट्विंस कौन है अपनी क्लास में? प्रिंस ट्विंस है तू? इसका भाई तो 3 साल बड़ा इससे भाई, तो ट्विंस है। तो भाई तू कैसे पैदा हुआ बताता हूँ, और बाकी सब कैसे पैदा हुए वो बता दिया भाई। तो जैसे ही फ्यूजन होगा भाई, एग सेल जो है इधर बहुत मस्ती कर ली भाई, तो एग सेल जब भाई ओवा के साथ मिलता है भाई तो भाई एम्ब्रॉय बनना स्टार्ट हो जाता है, और एम्ब्रॉय धीरे धीरे सेल डिवीजन के थ्रू
सेल डिवीजन होगा भाई, ठीक है। सेल डिवीजन के थ्रू एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी। ऐसे जो है बेबी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। और ये लगभग पूरा होने में इसको कितना टाइम लगता है? 9 महीने का भाई, ये तो सबको पता है। तो लगभग भाई 9 महीने का समय लगता है एक जाइगोट को, एक सेल को पूरा का पूरा बेबी बनने में भाई। तो अब इसके बाद भाई जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है भाई, सुनो भाई, नहीं अभी बाहर नहीं निकलना है। तो अब जब वो अंदर ही है भाई, अब भाई ये बेबी जो है वो लिविंग है डेड है? लिविंग है भाई ऑब्वियसली, ठीक है। अब लिविंग है तो भाई इसको न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए भाई। ये लिविंग है तो इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, फूड भी चाहिए। और ये भाई कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल भी निकालता होगा भाई, ठीक है। उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाता है भाई? तो जैसे ही बेटा ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भाई, जब ये मतलब जाइगोट बनता है तो वो कहाँ पे आके रहता है फिर? अच्छा डायग्राम में फिर से आते हैं भाई, कहाँ गया हमारा डायग्राम? अरे कहीं ना खोएंगे, खू तो स्पर्म जाते हैं। अब भाई ये जो है, अब ज्यादा ही आगे चला गया। अब हाँ, इसमें अब होता क्या है फिर से बताता हूँ। स्पर्म सेल जो है भाई यहाँ से होता हुआ, ठीक है, वो भाई यहाँ पे आके फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब एग सेल और स्पर्म सेल आपस में मिल जाते हैं। कहाँ पे? फिलोपियन ट्यूब में। अब इसके बाद जो एग है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। एक तो क्या होगा? डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन? मिटोसिस या मियोसिस? इसे क्या? मियोसिस भाई या मिटोसिस? फिर से बता दो, मिटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट होगा भाई। माइटोसिस क्यों स्टार्ट होगा? इसको फिर से स्पर्म सेल बनाने हैं सब भैया। स्पर्म तो मिला है, दोबारा स्पर्म सेल थोड़ी ना बनाएगा, बॉडी सेल बनाने हैं। और बॉडी सेल बनाने में कौन हेल्प करता है? माइटोसिस भाई। तो यहां से भाई क्या स्टार्ट हो जाएगा? माइटोसिस। एक सेल 2 सेल में, अच्छा जब मिल जाएगा दोनों सेल तो उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट जो है धीरे धीरे आके सेल डिवीजन होगा भाई। सेल बढ़ते जाएंगे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, धीरे धीरे आके भाई, ठीक है, ये या तो इस वॉल पे या फिर इस वॉल पे अटैच हो जाते हैं। दोनों में से एक वॉल पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है भाई। एक वॉल पे अटैच होने के बाद अब यहाँ से बेटा, अब इसका जो है ना खाना पानी, यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जनरली भाई हम जो खाना खाते हैं भाई, ठीक है, वो भाई स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद पूरी बॉडी में चला जाता है। कैसे? क्योंकि ब्लड जो है वो खाने को लेके जाता है। डाइजेशन में पढ़ा चैप्टर नंबर 6 में, ब्लड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाने को लेके पूरी बॉडी में फैला देता है। इसी तरह भाई हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा, ऑक्सीजन को ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैला देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए ब्लड कहाँ लेके आता है? लंग्स के पास लेके आता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है ना। तो सारा काम ब्लड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, नहीं, ठीक है, बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बेटा एम्ब्रो यहाँ पे आके अटक जाएगा, चिपक जाएगा, इन दोनों में से किसी पे भी चिपक सकता है भाई। जैसे ही चिपक जाएगा भाई, ये क्या होगा? ये ग्रो, अब ये जो है ना इन ब्लड के साथ ना कनेक्ट हो जाएगा। किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? ब्लड के साथ। और उस कनेक्शन से ना एक डिस्क बनेगी। क्या बनेगी? डिस्क। उस डिस्क को बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। अब आगे डिस्कस करते हैं भाई। अच्छा, ये जो वॉल्स होती है बेटा, ये मैं कहाँ बताऊं, ये कहाँ जाए बता यार। एक नया सिस्टम लेना पड़ेगा। तो यार इस साल कितनी सारी चीजें नहीं आई है यार, इस साल बहुत चीजें नहीं आई है बेटा। अब हाँ भाई, तो जब जो है एम्ब्रो है, ठीक है, जो उस पे यूटेरस की वॉल पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, उसी के साथ ना एक टिश्यू कनेक्ट हो जाएगा भाई, मतलब टिश्यू बनना शुरू होगा। इस टिश्यू को बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बेटा यहाँ पे इसकी सुंडी पे अटैच रहते हैं, है ना। जब बेबी बोर्न होता है तो उसको कट कर देते हैं ना। अब ये जो प्लेसेंटा है, क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होता है इसमें के अंदर होता है ब्लड वेसल्स। क्या हो जाते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का काम क्या होगा? एक तो आर्टरीज होगी और वीन्स होगी भाई। आर्टरी क्या होगा? फूड को, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को,
कहाँ लेके आएगी? पूरी बेबी की बॉडी में। और इसने जो वेस्ट मटेरियल बनाया है भाई, उसको क्या करेगी? वेन्स के थ्रू जो है वो फिर से जाएगा, किस में जाएगा? अब फीमेल बॉडी में भाई। क्लियर है? तो जो भी मादा मतलब कि मेल जो फीमेल जो है खाना खाएगी, ठीक है, वही जो है बच्चे को लगेगा भाई, ठीक है। और उसी का जो बच्चे ने वेस्ट में प्रोडक्ट निकाला है वो किस में जाएगा? मदर बॉडी में भाई। क्लियर है चीज? तो ये चीजें होती हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। अब इस डिस्क को क्या बोलते हैं फिर? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। किसके बने होते हैं? ब्लड वेसल्स की। किसकी बनी होती है? ब्लड वेसल्स की। इसका प्लेसेंटा का मेन काम क्या होगा भाई? अब बात करते हैं भाई ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब के बारे में, हमने पढ़ लिया ना, है ना, यूट्रस और वोम। अब लास्ट में आके बच्चा जो है, ठीक है, वो कहाँ पे ग्रो करता है? वोम के अंदर भाई। किसके अंदर? वोम के अंदर, मतलब यूटेरस के अंदर भाई, गर्भाशय के अंदर। ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, व्हेन एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होता है? ठीक है, वो किस में आएगा? फिलोपियन ट्यूब से किस में आ जाएगा? यूट्रस में। यूट्रस में आके भाई वो रहेगा कितने महीने तक? 9 महीने तक भाई। ठीक है, उसके साथ एक डिस्क अटैच हो रहा है कि जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, जो उसको क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा भाई। ठीक है, अब प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं भाई। प्लेसेंटा इज ए डिस्क विच एम्बेडेड इन द यूट्रस वॉल। इट कंटेन विलीज। कौन सी विलीज? ब्लड विलीज भाई। ठीक है, ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ठीक है, इसका मेन काम क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन को भाई। ठीक है, मदर से बच्चे में ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये जाएगा भाई। ठीक है, और साथ में क्या होगा? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी बेबी ने वेस्ट प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो भाई पेट के अंदर सुनी करेगा। अब क्या करेगा? ब्लड के थ्रू, ठीक है, बॉडी से कहाँ चला जाएगा? फीमेल बॉडी में, मदर में भाई। क्लियर है इतनी चीज? तो भाई अब ये जो पीरियड होता है 9 महीने का भाई, ठीक है, जब भाई फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद जब तक भाई बच्चा बोर्न होता है, ठीक है, उसको उस पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन। क्या बोला जाता है? गेस्टेशन, मतलब कि गर्भकाल। और ये गर्भकाल कितने का महीने का होता है? लगभग 9 महीने का भाई। अब भाई अब ये तो हो गया भाई, हमने डिस्कस किया जब एग फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, जब जो मेल स्पर्म सेल जो है जो फीमेल स्पर्म सेल के साथ मिल जाएगा तो भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ये बताओ मेरे को, ओवरी जो है वो 1 महीने में कितने एग सेल रिलीज कर रही है भाई? 1। क्या हर महीने फर्टिलाइजेशन हो जाता है? अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो जब तक बेबी बन रहा है तो क्या एग सेल रिलीज होंगे? नहीं होंगे भाई। ठीक है, वो कब रिलीज होंगे? जब वो बेबी भाई 9 महीने के बाद। ठीक है, कितने टाइम बाद? नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट हो सकता है भाई, या फिर उसी मंथ भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे ही बेबी जो है वो बोर्न हो जाएगा भाई। अब ये हमने देखा कि भाई अब हर महीने थोड़ी ना भाई, अब हर साल बच्चे थोड़ी ना पैदा होते हैं। ठीक है, अरे मतलब एक कोई भी एक, यार मजाक नहीं बात करते हैं क्या? अरे बताएंगे, पहले एक का तो निपटारा कर ले। इसको ट्विंस की पढ़ रहे, एक तो संभल नहीं रहा अभी। चलो आगे। अब हाँ, मतलब ये जीने की बात करो और ट्विंस के मरने के चांस ज्यादा होते हैं। चलो, इनको जिनको जुड़वा बच्चों की ज्यादा चिंता है वो ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद पहले एक बच्चे का पेट बता देता हूँ भाई। करें फिर आगे। अब सुनो भाई, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता भाई, ध्यान से सुनो, एवरी मंथ जो है वो एक एग रिलीज होता है, हमें पता है भाई। ठीक है, अब हर महीने बेटा फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होता है। अब वो एक एग की बेटा एज होती है, मतलब कि हर सेल जो है हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सारे लिविंग है तो मरेंगे भी। तो जितने भी सेल्स है हमारी बॉडी में नए बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, मरते रहते हैं भाई। डेली पता नहीं करोड़ों सेल्स जो है हमारी बॉडी में डेली मरते हैं और नए जीवित होते हैं भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, तो अब इसके बारे में, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि भाई एवरी मंथ जो है एक एग रिलीज होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के पास नहीं जा पाया, फर्टिलाइजेशन तभी होगा, मतलब बेबी क्रिएशन तभी होगा जब एग सेल स्पर्म सेल के साथ मिल जाएगा।
अगर ये नहीं हुआ तो क्या होता है भाई, अब इसके बारे में बात करते हैं एक बार। अरे वो डायग्राम फिर से पीछे जाना पड़ेगा, और ये इसको थोड़ा हैंग कर देता है सिस्टम को। हाँ, इसी डायग्राम पे आना था मैं। हाँ, जब भाई एवरी मंथ जो है वो एग रिलीज होगा, ठीक है, वो भी फिलोपियन ट्यूब में आके रहेगा। अब भाई इसकी भी एज होती है एग सेल की भाई, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देता है, खराब होना शुरू कर देता है भाई एग सेल, ठीक है। अब ये जो है बेटा, ये जो यूट्रस की वॉल्स है, ठीक है, यूट्रस की जो वॉल्स है ये ना मोटी होने शुरू हो जाती है, थिक होने शुरू हो जाती हैं। किससे? ब्लड सेल्स से भाई। किससे? ब्लड वेलीज से भाई, ब्लड वेलीज से। इनमें बहुत सारी ब्लड जो है भाई यहाँ पे इकट्ठा, बहुत सारी ब्लड सेल्स बनती रहती हैं, ब्लड वेसल्स जो है बनती रहते हैं यहाँ पे, ब्लड वेसल्स भाई, ठीक है। अब ये क्यों बनती हैं? ताकि भाई जब फर्टिलाइजेशन हो जाए और ये इस पे आके रहने लगे तो इसको न्यूट्रिशन दे सके भाई, इसका मेन काम ये होता है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा भाई, वो एग सेल मर जाएगा, है ना। मरने के बाद उसको भाई बॉडी से बाहर निकालना है। और ये मोटी क्यों हुई थी बेटा, ये थिक क्यों हुई थी? ताकि वो भाई न्यूट्रिशन दे सके। अब अगर वो एग सेल मर गया है वहां पे, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको भाई बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, तो लगभग भाई जैसे मान लो जिस दिन एग रिलीज हुआ डे 1, समझ लो उस चीज को, ठीक है, तो भाई 25 से 26 दिन बाद या 24 या 25 दिन बाद जो है ना, ये जो वॉल्स है ना, ये भाई ये स्पंजी हो जाते हैं, मोटी हो जाती हैं। उसके बाद जो है ना बेटा, ये टूटना शुरू कर देते हैं, और टूटने के बाद यहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो करता है बाहर की तरफ, ठीक है, और उसी ब्लड के साथ, ठीक है, जो है वो जो एग सेल जो है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाता है भाई। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मल भाषा में हम पीरियड्स बोलते हैं भाई इनको, ठीक है। तो गर्ल्स में एवरी मंथ जो है वो पीरियड्स होते हैं भाई, ठीक है, और वो लगभग कितने दिन के लिए रहते हैं भाई? ये जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो रहता है, पीरियड कब होता है? ये होता है लास्ट के भाई कोई 5 या 6 दिन, 2 दिन से लेके भाई 8 दिन तक चल सकते हैं पीरियड्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो बॉडी के बाहर निकलता है। क्लियर है चीज? तो इस पीरियड को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जब एग फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? नया जायगोट बनेगा भाई, ठीक है, बेबी बनेगा, 9 महीने का पीरियड चलेगा भाई। उसके बाद अगर मान लो अगर एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? जो एग सेल है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू निकलेगा? यूट्रस की वॉल्स पे जो ब्लड वेसल्स आ गई थी ना, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और बॉडी से बाहर निकलेगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई इसको? ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर ऋतुस्राव। ये लगभग कितने दिन का होता है भाई? 28 दिन के अराउंड का होता है। क्लियर है चीज? तो अगर अब 28 या 29 दिन के बाद क्या होगा भाई? फिर से नया एग रिलीज होगा, फिलोपियन ट्यूब में रहेगा, वेट करेगा स्पर्म सेल का। जब वो वेट खत्म हो जाएगा, एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बॉडी से फिर से बाहर निकल जाएगा भाई। तो एवरी मंथ जो पीरियड्स आते हैं गर्ल्स में भाई, वो उसका रीजन यही होता है, बिकॉज एग इज नॉट फर्टिलाइज। क्लियर है भाई? सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आप लोगों का, ठीक है। और साथ में भाई कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका भाई लास्ट टॉपिक रह गया क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। क्या क्या? अच्छा, ट्विंस। चलो भाई, ट्विंस की जो बात है भाई वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत लेंथी हो गया। पहले ही भाई आधे घंटे की वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में भाई हम ट्विंस के बारे में बात करते हैं कि ट्विंस जो होते हैं वो क्यों होते हैं भाई, कैसे होते हैं, उनका क्या चांसेस होते हैं, ठीक है बेटा। सो बाय बाय।